वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम खबर ये है कि 13 बरस बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेश खत्ते में इंडिया का नज़दीक तरीन शराकतदार रहा है। अब वो इंडिया के बड़े हरीफ से क़ुर्बत बढ़ा रहा है। क्या इम्कानात हैं, चैलेंजेस हैं, और इस दौरे से मुंसलिक कसूरी साहब क्या कमेंट करेंगे सर आप? अच्छा देखें, बात यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है। ये हिंदुस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट नेबर नहीं है बांग्लादेश। हमारा बाजू था मशरकी पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा धक्का था साल 71 का। और उसमें एक चीज़ और है, एक साइड तो खैर प्रेजेंट की गई थी और वो इंडिया को ने बहुत उसको कहा हमारी तरफ से गलतियां हुई, लेकिन जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट के साथ वहाँ हुआ और जो हसीना वाजिद कर रही थी, उनको फांसियाँ दे रही थी, उनको गोलियाँ लग रही थी, उनको चुप करा दिया गया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में हर वक्त इंक्लूडिंग इन 1971 एक बहुत बड़ा प्रो पाकिस्तान एलिमेंट था। ये ठीक है, हमसे बड़ी गलतियाँ हुई जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जो पॉलिटिकल नौयत की भी थी, और उसमें वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट क्योंकि वो आज का मौजू नहीं है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हसीना वाजिद ने एक अननेचुरल किस्म की रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की थी। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो उस वक्त बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, बेगम खालिदा ज़िया वज़ीर आज़म थी, और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे मुर्शद ख़ान, वो मेरे हम मनसब थे और भाइयों की तरह थे। और मुझे इतनी कुर्बत थी वज़ीर आज़म बांग्लादेश के, मुझे तो ये लगता ही नहीं था कि दूसरा मुल्क है। ये इतनी हैरानी की बात थी कि हालांकि 71 वॉर के बड़े स्कार्स थे दोनों तरफ, तो मैं कभी ये होता नहीं है कि एक फॉरेन मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के जहाज में ट्रैवल करे। एक ऐसा मौका आया जब मैंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड करनी थी कि मैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने वहाँ ट्रैवल किया, और ऐसी एक सीट मेरी थी, एक बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर की थी। मुझे लगा ही नहीं थे दो मुल्क हो गए, अजीब और गरीब कहानी थी। ये जब आई हैं हसीना वाजिद, इनको डर था, एक ख़ास किस्म के एलिमेंट था। एक तो ये जमात इस्लामी से डरती थी, फिर इनको प्रो पाकिस्तान एलिमेंट से डर था। इन्होंने उनको बाकायदा परसिक्यूट करना शुरू किया, उनको कोशिश की कत्ल कर दें, वज़रा को हैंग कर दिया। सलाहुद्दीन चौधरी जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो बांग्लादेश के मिनिस्टर थे, उनको भी फांसी दे दी गई क्योंकि वो चार्ज ये लगा दिया। अब्दुल कादर चौधरी जो लास्ट स्पीकर नेशनल असेंबली थे पाकिस्तान के, उनके बेटे थे। उन्होंने तमाम कसरें पूरी कर ली, हुदूद फलांग दी, उसका एक रिएक्शन होना था। मीडिया को दबा दिया, प्रो पाकिस्तान आवाज़ें बंद हो गई। आपको शायद याद ना हो कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ढाके में खेला करती थी हसीना वाजिद के दौर में, तब भी उनका बड़ा अच्छा रिसेप्शन हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि इनहेरेंट गुडविल है बांग्लादेश में, और इनके जाने के बाद बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। हमारी शिपिंग भी दोबारा शुरू हो गई है। और जो फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा है, आई एम श्योर, जब क्योंकि आई बीन फॉरेन मिनिस्टर माई सेल्फ, तो काफ़ी प्रिपरेशन की जाती है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुआहिदों पे दस्तखत भी होंगे जो दो फॉरेन ऑफिसर्स ने वर्कआउट किया होगा। तो कसूरी साहब, आम इंतखाबात होने वाले हैं फरवरी के अंदर, और क्या नई हुकूमत भी डॉक्टर यूनुस की तरह इस्लामाबाद से ताल्लुकात इस्तवार रखेगी, और एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट के कितने इम्कानात हैं सर? इम्कानात इसलिए ज़्यादा हैं कि जो जनूबी एशिया की हकीकत है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हालांकि हम तो ये समझते थे कि भारत में जमहूरी हुकूमत है, लेकिन जिस तरह वो क्रश करते हैं अपोजिशन को, जिस तरह उन्होंने मीडिया को क्रश कर दिया है, हिंदुत्व की आवाज़ सुनाई दे रही है, पाकिस्तान में भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। होता ही है कि अवामी लीग का ज़ीरो चांस है अगले इलेक्शन में जीतने का। तो कॉन्टेस्ट होगा, जमात इस्लामी हो सकता है एक और फ्रंट में हो, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी दूसरे फ्रंट में हो सकता है इकट्ठे हो जाए। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट
لائکلیہڈ یہ ہے کہ جو بھی جیتے گا اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، اور اس لیے بھی ہوں گے کہ بھارت سے ان دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ بھارت نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے خلاف بھی ڈسکرمنیشن کی، اور جماعت اسلامی سے تو بھارت نے دشمنی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی ممکنہ طور پہ، کیونکہ آئی ڈونٹ سی عوامی لیگ کے ابھی بھی ووٹ ہوں گے وہاں، کم 25-30% ہو سکتا ابھی بھی ہوں، وہاں مائنورٹیز بھی جماعت عوامی لیگ کے ساتھ ہی شاید ہوں، لیکن اس کا چانس کوئی نہیں ہے جیتنے کا۔ تو اس لیے مجھے تو نہیں پتا الیکشن میں بھی لڑیں گے یا نہیں، شاید وہ نام ہی نہ ہو سکتا ہے نام، اس نام سے جماعت کو اجازت ہی نہ دی جائے، اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ، لیکن ان کا کوئی چانس نہیں ہے اگلی حکومت میں۔ تو مجھے دیرفور الیکشن اگر ہوا تو پرو پاکستان قوتوں میں ہوگا، یا ان قوتوں میں ہوگا جو پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں، شاید اس میں بھی a better way of stating it rather than pro Pakistan, because it's a sovereign country and we must respect Bangladesh sovereignty.